अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, गैस पोस्टिंग गैस ब्लॉगिंग कोर्स का आज है जी लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम बात करेंगे हाउ टू आउटरीच गैस पोस्टिंग वेंडर साइट्स। जी हाँ, इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हमने किस तरह अपनी वेंडर वेबसाइट्स के साथ कॉन्टैक्ट करना है, अपनी डील्स को क्लोज करना है, कैसे उनसे रेट्स लेने हैं, कैसे उनसे कोटेशन लेनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में अपनी डाटाबेस को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट टूल्स को यूज करते हुए अपनी वेंडर वेबसाइट्स को तलाश किया था ऑन डिफरेंट निश। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने जो डाटा कलेक्ट किया है इन वेंडर वेबसाइट्स का, इनको ईमेल करनी है और इनसे कोटेशन लेनी है, इनसे प्राइस लेनी है कि कितने पैसे लेकर वो अपने ब्लॉग पर हमारी गेस्ट पोस्ट लगवाएंगे। कुछ वेबसाइट्स का डाटा ऑलरेडी मैंने क्लोज कर लिया हुआ है, डील डन कर दी हुई है। कुछ वेबसाइट्स को हम आपके सामने ईमेल करेंगे, कैसे प्रोफेशनली हमने ईमेल को लिखना है अपनी वेंडर वेबसाइट से कांटेक्ट करने के लिए, ये सब कुछ अभी सीखने जा रहे हैं। सो सबसे पहले अपना जीमेल ओपन कर लीजिए। अगर आपके पास जीमेल नहीं है, आप हॉटमेल भी यूज कर सकते हैं या ईमेल भी यूज कर सकते हैं। मीन कोई भी सर्विस आप यूज कर सकते हैं अपनी ईमेल को सेंड करने के लिए। यहाँ पर आपने लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है कंपोज, इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपने यहाँ पर अपनी ईमेल को कंपोज करना है। यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर हम कौन सा मैसेज लिखें, कौन सा यहाँ पर टेम्पलेट लिखें, वो एक दूसरे का टेम्पलेट ही कॉपी करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको एक टेम्पलेट दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, मैंने एक सिंपल सा टेम्पलेट लिखा है। इसमें कौन कौन सी चीजें इस मैसेज में होनी चाहिए, आप सिर्फ उन चीजों पर गौर करें। आपने सिंपल एज इट इज इसी टेम्पलेट को कॉपी नहीं करना। इससे क्या होगा कि जब हर बंदा एक ही तरह का टेम्पलेट कॉपी करेगा, अगेन ये वीडियो में भी 1000 लोग देखें, 2000 देखें या इन फ्यूचर लाखों में देखें, अगर सेम यही टेम्पलेट कॉपी करके वेबसाइट्स को कांटेक्ट करेंगे तो उनको लगेगा ये एक ही बंदा बार बार डिफरेंट ईमेल से कांटेक्ट कर रहा है। तो इसलिए बेहतर है कि आप इस चीज को समझे, इस कंटेंट को समझे कि इसमें लिखा क्या है। आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। आपको मैं डिफरेंट वेबसाइट्स बताऊंगा जहां से आप डिफरेंट टेम्पलेट्स भी ले सकते हैं। इवन आप इसी टेम्पलेट को चेंज भी कर सकते हैं। सो गौर से देखिए, समझिए कि इसमें लिखा क्या है। यहाँ पर ये वाला हो या इसके अलावा कोई और टेम्पलेट हो, उसमें 5 चीजें हमेशा होनी चाहिए। ठीक होगा जी। सबसे पहले हम स्टार्ट से करते हैं। यहाँ पर ईमेल एड्रेस जिसको हमने ईमेल सेंड करनी है, सबसे पहले हम उसका यहाँ पर ईमेल एड्रेस ले लेंगे। यहाँ पर जैसे कि मेरे पास, मैं फर्स्ट वाले का ईमेल एड्रेस यहाँ पे ले लेता हूँ, जो मैंने लास्ट टाइम वेंडर वेबसाइट तलाश की थी। इसका ईमेल एड्रेस लिया और यहाँ पर आकर मैंने इसको 2 के ऊपर जिसको मैंने ईमेल सेंड करनी है पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सब्जेक्ट यहाँ पर देखें, अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ, यहाँ पर सब्जेक्ट लाइन होती है। जब भी किसी के पास ईमेल जाएगी तो ईमेल ओपन करने से पहले ये वाला मैसेज उसे नजर आ रहा होगा। यहाँ पर आपने केयरफुल लिखना है बिजनेस इंक्वायरी। यहाँ पर ब्रैकेट्स में आप लिख सकते हैं पेड गेस्ट पोस्ट। जी हाँ, आप पेड गेस्ट पोस्ट के लिए उस वेंडर वेबसाइट से इंक्वायर कर रहे हैं। अगेन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो इस मैसेज की बॉडी है, इस ईमेल की बॉडी है, उसमें 5 चीजें हमेशा होनी चाहिए। सबसे पहले जैसे कि मैंने मेंशन किया, आपका शॉर्ट्स इंट्रोडक्शन। जैसे कि मैंने कहा कि मेरा नाम बिलाल है और मैं कंटेंट क्रिएटर हूं। शॉर्ट्स इंट्रोडक्शन। दूसरे नंबर पे आप मेंशन करें कि आपने उनके ब्लॉग को गो थ्रू किया है और चेक किया है कि डिफरेंट ब्लॉगर्स, डिफरेंट कंटेंट राइटर्स वहां पर अपनी गेस्ट पोस्ट लगवा रहे हैं। और साथ ही आप पूछ लें, आई एम वंडरिंग इफ यू स्टिल एक्सेप्ट द गेस्ट पोस्ट। जी हाँ, साथ ही इंक्वायर कर लीजिए कि क्या अभी भी वो गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे अगेन यहाँ पर मेंशन करें कि आप उनके ब्लॉग के लिए एक वैल्यूएबल एसेट हो सकते हैं और बहुत ही अच्छा कंटेंट उनके ब्लॉग के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स। यहाँ पर टॉपिक हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम टेक से रिलेटेड इनको ब्लॉग लिख के देना चाह रहे हैं, सो आपने यहाँ पर टेक्नोलॉजी या टेक लिख देना है। यहाँ पर हेल्थ के रिलेटेड हो तो आपने वो लिख देना है। ठीक हो गया जी। यहाँ पर अगेन मैंने यहाँ पर ब्लॉग का नाम भी मेंशन करूंगा। अगेन वहां पर पीछे चला जाऊंगा, यहाँ से मैं इस ब्लॉग का नाम कॉपी कर लूंगा और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूंगा। ठीक होगा जी। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूं, यहाँ से इसको बोल्ड कर देता हूं। यहाँ पर आप क्लियरली वेंडर से पूछ लेते हैं कि अगर आपकी कोई फी है तो हमें बता दीजिए, अगर हम उसमें फॉल करते हैं, अगर वो आपकी कैपेसिटी में है, आई वुड बी प्लीज टू पे इट। जी हाँ, आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लेना है कि आपकी कोई फी है तो बताएं, रीजनेबल होनी चाहिए। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ये मत कीजिए कि जितनी भी फी होगी आप पे कर देंगे, बिकॉज उनकी फी ज्यादा भी हो सकती है। सो बाद में जब वो रिप्लाई करेगा तो आपने उस पर बार्गेनिंग भी करना होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर आपने क्लोजिंग नोट देना होगा। लेट मी नो व्हाट यू थिंक एंड आई एम एक्साइटेड टू हियर यू बैक। जी हाँ, यहाँ पर आपने क्लोजिंग करनी है। और जी हाँ, ये थे वो 5 एलिमेंट्स जो आपके हर टेम्पलेट में होने चाहिए। आपको ये टेम्पलेट्स कहां से मिलेंगे? सिंपली आप गूगल में जाएं, यहाँ पर आप लिखते हैं गेस्ट पोस्टिंग ईमेल टेम्पलेट्स। यहाँ पर देखिए डिफरेंट वेबसाइट्स आ जाएंगी, कोई भी आप ओपन कर लेंगे, देखें आपके पास कितने ज्यादा टेम्पलेट्स यहाँ पर होंगे। किसी को भी आप कॉपी करें, यहाँ पर देखें बहुत ज्यादा टेम्पलेट्स हैं। आपको कोई किसी एक का टेम्पलेट कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से भी ये टेम्पलेट ले सकते हैं। अगेन 5 एलिमेंट्स आपके जरूर होने चाहिए जो कि मैंने आपको बताए। अब इसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे, देखें यहाँ पर मेरे सिग्नेचर नजर आ रहे हैं। ये भी आप सिग्नेचर जरूर ऐड कीजिए, इससे पता चलेगा कि आप प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर हैं। अगेन ये सिग्नेचर कैसे बनते हैं, आप ये वाली वेबसाइट पे चले जाएं, mysignature.io। मैंने भी इसी से अपने सिग्नेचर क्रिएट किए हैं। यहाँ पर क्रिएट के बटन पर आप क्लिक करें, आपसे आपका नाम वगैरह पूछेगा, आपका फोन नंबर, आपके सोशल मीडिया एड्रेस वगैरह, तो आपको इस तरह का एक सिग्नेचर क्रिएट करके दे देगा। सिंपल आपने किस तरह ऐड करना है, यहाँ पर देखें इंसर्ट सिग्नेचर की यहाँ पर ऑप्शन नजर आ रही है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। मैंने सिग्नेचर के ऊपर आपने क्लिक करना है, इसको आपने मिनिमाइज कर देना है, आपके पीछे ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। आप स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते आपको नजर आएगा सिग्नेचर। यहाँ से आपने क्रिएट सिग्नेचर पर क्लिक करना है और यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना ऑलरेडी सिग्नेचर पेस्ट कर दिया हुआ है, उस साइड से कॉपी करके अगेन आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर आपने ये जरूर चीज मेंशन करनी है कि जब भी आप नई ईमेल करें, आपका सिग्नेचर का जो नाम दिया है वो जरूर आए इसमें। और यहाँ पर आपने इसको भी चेक मार्क करना है, इंसर्ट सिग्नेचर बिफोर द कोड, एंड यहाँ पर आपने सेव चेंजेस को कर देना है। जो ही आप सेव चेंजिंग करेंगे, अगेन जब आप न्यू ईमेल कंपोज किया करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका सिग्नेचर आ जाया करेगा। ठीक हो गया जी। अब आपने सिंपल क्या करना है कि इस ईमेल को कर देना है सेंड। दैट्स इट, आपकी ईमेल सेंड हो चुकी है। जब आपकी ईमेल वो पढ़ेगा, आपको इसका रिप्लाई करेगा। यहाँ पर है एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली, जो कि आपके लिए बोनस टिप होगी। जब आप डेली बेसिस पे इस तरह की ईमेल करेंगे
एक नहीं, दो नहीं, आप 50 ईमेल करेंगे, 100 ईमेल करेंगे, 200, 300, तो क्या होगा कि गूगल वाले आपको स्पैम में फेंकना स्टार्ट कर देंगे। स्पैम से क्या होगा जी, जब आपकी ईमेल स्पैम में चली गई तो आपकी ईमेल आपके वेंडर तक पहुंचेगी नहीं और आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। ये एक बहुत ही ड्रॉबैक है। जब आप जीमेल वालों की फ्री सर्विसेज यूज करते हैं, आप डेली बेसिस पे 3, 4 या 5 ईमेल कर सकते हैं सेम सब्जेक्ट लाइन के साथ। अगर आप इससे ज्यादा करेंगे तो आप स्पैमिंग करना स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे कि आपको बहुत ही नुकसान होगा, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। इसका क्या हल है? इसका हल मैं आपको फ्री में देने जा रहा हूं। सिंपली आप आ जाएं, डिफरेंट जो ईमेल सेंटर्स होते हैं जैसे कि mailjet.com, ये एक बल्क ईमेल सेंटर है। यहाँ पर आप इसका फ्री प्लान ले लीजिए। इसका फायदा ये होगा कि आप 200 ईमेल रोजाना 1 क्लिक पर सेंड कर सकेंगे और 6000 आप मंथली ईमेल सेंड कर सकेंगे। यहाँ पर ये देखिए अनलिमिटेड कॉन्टैक्ट्स हैं, यानी कि आप एक ही कॉन्टैक्ट को बार बार ईमेल भी सेंड कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त है। आप सिंपली गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें। अगेन ये फ्री है, कोई 1 रुपया भी नहीं देना, ना ही आपको क्रेडिट कार्ड की कोई डिटेल चाहिए। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, सिंपल आपका नाम वगैरह पूछेगा, आपका कॉन्टैक्ट नंबर पूछेगा और इस तरह का आपके सामने डैशबोर्ड नजर आ जाएगा। यहाँ पर आपने काम कैसे करना है कि आपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाना है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिस्ट पे आप क्लिक कर दीजिए। आपने एक नई कॉन्टैक्ट लिस्ट यहाँ पर क्रिएट कर लेनी है। यहाँ पर मैंने क्रिएट अ कॉन्टैक्ट लिस्ट पे क्लिक किया। यहाँ पर मैं इस कॉन्टैक्ट लिस्ट का नाम लिख देता हूँ गेस्ट। ठीक होगा जी। मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया। यहाँ पर ये देखें, अगर आपके पास एक्सेल की फाइल है आप यहाँ पर वो भी अपलोड कर सकते हैं। मैं मैनुअली एंटर करूँगा। यहाँ पर मैंने मैनुअल के ऊपर क्लिक किया और कंटिन्यू पे क्लिक किया। यहाँ पर सिंपल क्या करना है, मैंने अपनी ईमेल एड्रेस पेस्ट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी ये लिस्ट बनी हुई है, मैंने यहाँ से ये देखें ये सारे के सारे ईमेल एड्रेस कॉपी किए, यहाँ पर आकर मैंने पेस्ट कर दिए। ये देखें मेरे 15 ईमेल एड्रेस यहाँ पर पेस्ट हो चुकी हैं और कंटिन्यू के बटन में मैंने क्लिक किया। यहाँ पर आई सर्टिफाइड दैट और यहाँ पर मैंने क्रिएट लिस्ट पे क्लिक कर दिया। मेरी लिस्ट हो चुकी है क्रिएट। अब मैंने क्या करना है कि क्रिएट न्यू कैंपेन पे मैंने क्लिक कर देना है। क्रिएट न्यू कैंपेन पे मैंने क्लिक करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर उस कैंपेन का नाम रखना है, जैसे कि ये गेस्ट पोस्टिंग के रिलेटेड है कैंपेन। सेव कर दिया। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। अगेन याद करें कि मैंने अभी जो ईमेल क्रिएट की थी इसका सब्जेक्ट ही कॉपी कर लीजिए आप यहाँ से और यहाँ पर आके आप पेस्ट कर दीजिए बिजनेस इंक्वायरी गेस्ट पोस्ट। आप इसको सेव कर लीजिए। इसके बाद क्या करना है जी, फ्रॉम कौन ये ईमेल सेंड कर रहा है, यहाँ पर ऐड सेंटर पे क्लिक करिए। यहाँ पर आप अपना नाम दे दीजिए और अपना ईमेल एड्रेस। ठीक होगा जी। जिसको ये ईमेल जाएगी आपका ये वाला ईमेल एड्रेस जाएगा। सेव पे क्लिक किया और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये आपकी ईमेल का डिजाइन होगा जो किसी भी बंदे को किसी भी वेंडर वेबसाइट को जाएगा। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट टेम्पलेट्स होंगे। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर आपके पास न्यूज लेटर वाले भी टेम्पलेट्स मौजूद हैं जो कि फ्री में अवेलेबल है। यहाँ पर हॉलीडे सीजन, यहाँ पर देखिए बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, लेकिन हम बिल्कुल सिंपल वाला यूज करेंगे जो कि होगा ये लेटर वाला। सेलेक्ट पे क्लिक किया, देन हमारे पास ये वाला ड्राफ्ट ईमेल नजर आ जाएगा। इसको हमें सिंपल और सिंपल हमने पुरानी ईमेल को ओपन कर लेना, जैसे कि हमने यहाँ से देखा था स्टार्टिंग हाय देयर। यहाँ पर इसको चेंज कर लीजिए। ठीक होगा जी। अगेन यहाँ पर ये सारी की सारी ईमेल जो हमने थोड़ी देर पहले की थी, यहाँ से इसको किया कॉपी, यहाँ पर सिलेक्ट ऑल करके यहाँ पर कर दिया पेस्ट। ये देखिए मेरी ईमेल हो चुकी है डिजाइन। अब सिंपल क्या करना है, मैंने यहाँ पर रिव्यू एंड सेंड पे क्लिक करना है। ये देखिए मेरी ईमेल का डिजाइन। यहाँ पर ये देखिए मेरे सारे स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं, मेरा कंटेंट भी आ चुका है। यहाँ पर ये लास्ट चीज कॉन्टैक्ट लिस्ट, जो हमने कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाई थी, हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। हमने जो अभी लिस्ट बनाई थी गेस्ट पोस्टिंग आउटरीच, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। यहाँ पर ये देखिए इसमें 15 कॉन्टैक्ट से मैंने इसको सेव किया। अब क्या करना है जी, 15 लोगों को ये इकट्ठी ईमेल जाएगी विदाउट स्पैमिंग। सेंड नाउ पे आपने क्लिक कर दिया एंड सेंड नाउ अगेन। दैट्स इट, ग्रेट जॉब, योर कैंपेन इज बीइंग सेंट। ये देखिए मैंने इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पर 15 के 15 लोगों को ईमेल जा चुकी है। 100% डिलीवर्ड रेट है इसका। यहाँ पर ये देखिए नॉन डिलीवरी होती है, यहाँ पर ये नॉन डिलीवरी में आ जाना था, कोई भी नहीं। एक्टिविटी में यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये देखें इन लोगों को ये ईमेल गई है इस टाइम पर। ये देखें टाइम भी साथ आपको नजर आ रहा है। ये लोग जब ईमेल ओपन करेंगे आपके सामने ओपन के टैब भी आएंगे, आपको सारी सारी रिपोर्ट मिलती जाएगी कि आपने कितने लोगों को आउटरीच किया, कितने लोगों ने आपसे कॉन्टैक्ट किया, और जैसे ही वो आपको रिप्लाई करेंगे देन आप अपनी फर्दर कन्वर्सेशन कर सकेंगे। सो गाइज, इस तरह आप अपने क्लाइंट के साथ जीमेल के थ्रू डिफरेंट टूल जो कि मैंने आपको मेलजेट बताया, अपने क्लाइंट्स के ईमेल एड्रेस डालें, जो कंटेंट बताया, जो मैंने आपको टेम्पलेट बताया उस तरह का आप टेम्पलेट क्रिएट कीजिए और अपनी वेंडर वेबसाइट के साथ कॉन्टैक्ट कीजिए। जैसे ही बार्गेनिंग के बाद आपको रेट्स बताएंगे देन आप अपनी डेटाबेस में इस तरह रेट्स अपने डालते जाएंगे 1 by 1 करके। देन आपकी डेटाबेस कंप्लीट हो जाएगी। कितना